आंखों की गहराई में तेरी खो जाना चाहता हूँ। आज तुझे बाहों में लेकर सो जाना चाहता हूँ। तोड़कर सारी हदों को मैं तुझे अपना बना लेना चाहता हूँ। रिया राजा की बातों का मजा ले रही थी। वह अपने सर को थोड़ा सा झुकाकर तिरछी नजरों से राजा को देखती हुई मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। राजा रिया के पास आकर बैठ गया और रिया का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, खुद नहीं जानते कितनी प्यारी हो तुम। जान हो हमारी पर जान से प्यारी हो तुम। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो तुम। रिया बोली, राजा तुम ये शेरो शायरी कब से करने लगे? राजा बोला, मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। रिया खिलखिलाकर हंसने लगी। जब हंसी थोड़ी काम हुई तब वो बोली, अच्छा जी, लगता है आज कुछ भी बोलने का जवाब शायरी में ही मिलने वाली है। राजा मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाते हुए शरारती नजरों से रिया को देखा। रिया बोली, अच्छा राजा, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। राजा कुछ उदास होते हुए बोला, उफ, ये समय भी ना कितना तेजी से गुजर जाता है कि समय गुजर जाने का पता ही नहीं चलता। काश कि तुम जब भी हमसे मिलते समय ठहर जाता। रिया राजा की मासूमियत को देखकर उसके बालों में अपने हाथों से कंघी करते हुए बोली, राजा अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो फिर आ जाओ ना। मेरे घर बारात लेकर तुमसे जुदा होने का मेरा भी मन नहीं करता। ठीक है रिया, मैं आज ही अपने अंकल से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, राजा ने कहा। रिया के बारे में जब राजा अपने अंकल को बताया तो राजा के अंकल ने उसका सख्त विरोध किया। उसने कहा, देखो राजा, मैं गांव का प्रधान हूँ और रिया के पिता एक मजदूर है। क्या कहेगा हमारा समाज हमें? ये नहीं हो सकता, भूल जाओ रिया को। राजा बोला, अंकल आप गलत समझ रहे हैं, समाज में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। लोग ये बोलेंगे कि देखो हमारे गांव के प्रधान जी को एक मजदूर की बेटी को अपनी बहू बनाकर उसका सम्मान बढ़ाया है। हमारे प्रधान जी का दिल बहुत बड़ा है। राजा के अंकल का चेहरा इतना सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और राजा को तमाचा जड़ते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जवान लड़ाओ। खबरदार, जो तुमने दूसरी बार उस मनहूस का नाम भी लिया है तो भूल जाऊंगा मैं कि तुम मेरे बड़े भाई के इकलौते बेटे हो। जान से मार दूंगा मैं तुझे। राजा रोते हुए बोला, अंकल मैं वैसे भी रिया से बिछड़ कर नहीं जी सकता, मार ही डालो ना मुझे। प्रधान जी और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने चमचों को आदेश दिए, इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो और खाना भी बंद कर दो। 2 दिन भूखा रहा ना तो प्यार का बुखार तुरंत उतर जाएगा। रिया को जब राजा के बारे में पता चला तो रिया अपने पापा को समझा बुझाकर प्रधान जी के घर अपने साथ लेकर आई। रिया प्रधान जी के सामने घुटने पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए बोली, प्रधान जी, राजा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो जिंदगी है मेरी, मैं राजा के बिना मर जाऊंगी। फिर अपना दुपट्टा फैलाकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, राजा मुझे दे दीजिए प्रधान जी, मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन प्रधान जी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अपनी कुर्सी से उठे और गुस्से से तमतमाते हुए रिया को लात मारने लगे और अपने शब्द को चबाते हुए बोले, साली, भीख मांगने का नया नया तरीका सोच कर आती है। रिया के पापा ने प्रधान जी के लात मारने पर प्रधान जी का विरोध किया, जिस कारण उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। इधर राजा रिया की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो पीछे की खिड़की को तोड़कर बाहर कूद पड़ा और दरवाजे की तरफ से आकर रिया और उसके पापा को बचाने की कोशिश करने लगा। प्रधान जी अपने बेटे राजा को बाहर से आता देख और रिया की मदद में हिस्सा लेने को देखकर गुस्से से पागल हो गए और अपने चमचे को आदेश दिए कि रिया और उसके पापा को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा को कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके बाद रिया और उसके पापा को जबरन गाड़ी में बैठाकर एक वीराने में ले जाकर दोनों का कत्ल कर दिया। राजा किसी तरह उसके चंगुल से मुक्त होकर रिया के पीछे भागा, लेकिन राजा गाड़ी की स्पीड में नहीं दौड़ सका। नतीजा ये हुआ कि राजा जब तक रिया तक पहुंचा तब तक दोनों का कत्ल हो चुका था। राजा रिया के लाश को अपने सीने से लगाकर उसे बुरी तरह चूमने लगा। रो रो कर बिलबिलाते हुए रिया से शिकायत की, रिया तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ने की कसम खाई थी, तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकती हो? वापस आ जाओ रिया।
वापस आ जाओ। अपना सर ऊपर उठाकर बोला, हे ईश्वर, अगर तुम में जरा सी भी शक्ति है तो मेरी रिया को मुझे वापस लौटा दो, या फिर मुझे ही रिया के पास भेज दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा की आवाज, रिया वापस आ जाओ, रिया वापस आ जाओ, उस वीराने में गूंजती। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।